आखिरी 15 मिनट क्यों सबसे ज़्यादा अहम रहेंगे चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 केवल 20 दिन बाद चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो के वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार 23 अगस्त की शाम 5:47 वो चांद को छुएगा। जानिए, चांद पर उतरने से पहले चंद्रयान 3 के आखिरी 15 मिनट सबसे ज़्यादा मुश्किल और अहम होंगे। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा की ओर बढ़ चला है। वह चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा, फिर उसकी कक्षा में परिक्रमा करते हुए अपने ऑर्बिट को छोटा करता जाएगा, फिर उसकी सतह पर उतरेगा। पिछली बार चंद्रयान 2 भारतीय समय के अनुसार रात में उतरा था। चंद्रयान 3 23 अगस्त शाम की 5:47 चांद की सतह पर उतरेगा। सबसे ज़्यादा अहम होंगे इसके आखिरी 15 मिनट। भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अब ये पृथ्वी की सबसे बड़ी कक्षा 71,351 किलोमीटर गुणा 233 किलोमीटर है। अब ये पृथ्वी की कक्षा से निकल आधा सर्किल रास्ता तय करने के चांद की कक्षा में चला जाएगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक सही रहा तो लैंडर विक्रम 23 अगस्त को शाम 5:47 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। यानी अगर इस तरह देखें तो 23 अगस्त का बुधवार का दिन देश के सबसे अहम रहेगा। हम सभी की निगाहें चंद्रयान पर अटकी होगी। हम सभी ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि वो सकुशल चांद की सतह पर उतर जाए। पिछली बार चांद के दक्षिणी हिस्से पर चंद्रयान 2 ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया था और उसका संपर्क इसरो से टूट गया था। इसके बावजूद ये अभियान तमाम सीखें दे गया। उसी के आधार पर चंद्रयान 3 को बनाया गया है। जो दिक्कतें चंद्रयान 2 में आई थी, लैंडिंग के वक्त हुई थी, वो इस बार नहीं होगी। वैसे ये तो पक्का सबसे ज़्यादा सांस रोककर इंतज़ार करने वाला पल आखिरी 15 मिनट है। ये मिशन को शायद सबसे अहम समय होगा। 23 अगस्त को जैसे शाम के 5:32 बजेंगे, तब इसरो के कंट्रोल सेंटर और दुनिया भर में स्पेस स्टेशनों से जरिए इस पर नज़र रखे वैज्ञानिक सक्रिय हो जाएंगे। फिर तो एक सेकेंड पर निगाहें और दिल सिर्फ विक्रम पर अटकी रहेगी। ये भारतीय अंतरिक्ष मिशन का ऐसा क्षण होगा जिसमें सफलता के बाद इसरो के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। आखिरी 15 मिनट में क्या होगा? लैंडर विक्रम को चांद की कक्षा से सबसे नज़दीकी सतह पर उतरना है। ये काम करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होगा। लैंडिंग की शुरुआत के वक्त विक्रम की रफ्तार करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी। इन 15 मिनट में भीतर ही लैंडर को अपनी रफ्तार में ज़बरदस्त बदलाव करना होगा। सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसको अपनी रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड या 7 किलोमीटर प्रति घंटा तक लानी होगी। आखिरी 15 मिनट में क्यों कठिन होंगे? ये 15 मिनट और प्रक्रिया को कठिन है, इसको समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि विक्रम जब लैंडिंग प्रक्रिया शुरू करेगा तो उसकी रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति सेकंड एक आम हवाई जहाज की रफ्तार से करीब 30 से 40 गुना ज़्यादा रहेगी। महज 15 मिनट के भीतर इस रफ्तार को कम करना और फिर ज़रूरी रफ्तार पर लाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए ब्रेक का काम करेंगे इसमें थ्रस्टर। क्या काम होता है थ्रस्टर का? आमतौर पर थ्रस्टर का काम होता है किसी यान को रफ्तार देना, लेकिन वो तब होता है जब थ्रस्टर उस यान की चलने या उड़ने की दिशा के उलट चालू किए जाए। विक्रम की लैंडिंग के केस में थ्रस्टर का यान के चलने की दिशा में ही चलेंगे, जिससे विक्रम की रफ्तार कम की जा सकेगी। विक्रम के कुल 4 थ्रस्टर लगे हुए हैं जो एक साथ शुरू किए जाएंगे और फिर लैंडर की रफ्तार में कमी आएगी। इसके अलावा ये भी थ्रस्टर बराबर ऊर्जा से चलेंगे। लैंड होने के बाद क्या होगा? विक्रम के लैंड होने के करीब 3 घंटे बाद इसके साथ भेजा गया रोवर प्रज्ञान एक रैंप की मदद से बाहर निकलेगा। फिर अगले कुछ दिन चांद की सतह पर घूम कर
ज़रूरी डाटा जुटाएगा। किस तरह इस बार नहीं होंगी पिछली गलतियाँ। पिछली बार लैंडर की स्पीड कम करने के लिए जो इंजन लगाए गए थे उन्होंने ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा थ्रस्ट यानी दबाव पैदा किया। इस वजह से जब लैंडर को स्थिर होना चाहिए था ताकि वह तस्वीर ले सके, वह अस्थिर हो गया। दूसरी गलती ट्रांजिस्टरी से जुड़ी थी। ज़्यादा थ्रस्ट की वजह से ऐसी स्थितियां बनी जिन्हें समय रहते नियंत्रण नहीं किया जा सका। क्राफ्ट तेजी से मुड़ने लगा। तीसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी लैंडिंग स्पॉट की थी। लैंडर चांद की सतह पर उतरने के लिए जगह की तलाश कर रहा था। जगह नहीं मिल रही थी। इससे वो संतुलित नहीं होकर गिर गया। सब कुछ खत्म हो गया। चंद्रयान 3 में इस गलती को सुधारा गया है। इस बार लैंडिंग साइट के लिए 500 × 500 मीटर के छोटे पैच के बजाय 4.3 किलोमीटर × 2.3 किलोमीटर बड़े इलाके को टारगेट किया है। ईंधन क्षमता बढ़ेगी। इस बार चंद्रयान 3 की ईंधन की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी ताकि अगर लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मुश्किल हो तो वह किसी वैकल्पिक लैंडिंग साइट पर पहुंच जाए। इसमें ईंधन की कमी जैसी बाधा न आएगी। यह है 15 मिनट की चुनौतियाँ। लैंडिंग की अवधि काफ़ी खतरनाक होती है। लैंडिंग के लिए ऐसी जगह चुननी होगी जो समतल और सॉफ्ट हो। चांद के दक्षिणी हिस्से की सतह काफ़ी उबड़-खाबड़ है जिसमें गड्ढे और पहाड़ है। लैंडिंग की सतह 12 डिग्री से ज़्यादा उबड़-खाबड़ नहीं होनी चाहिए, यानी यान किसी तरह की गड़बड़ी न हो। चांद की सतह पर उतरने के बाद 3 घंटे तक विक्रम सतह का जायजा लेता रहेगा। करीब 3 घंटे बाद विक्रम का दरवाज़ा खुलेगा। फिर अंदर से प्रज्ञान बाहर निकलेगा। जब चंद्रयान 2 की दूरी केवल 10 मीटर रह जाएगी तो उस 13 सेकेंड के अंदर यह चांद की सतह को छू लेगा। 400 मीटर की ऊंचाई पर इसरो के कंट्रोल रूम में विक्रम को थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा। चांद की सतह पर उतरने के 15 मिनट बाद लैंडर विक्रम वहां की पहली तस्वीर इसरो के कंट्रोल रूम में भेजेगा। मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।